ओवैसी की गलती बस इतनी थी कि वो मुसलमान थे, वरना वो बहुत बड़े नेता हैं, बहुत खानदानी नेता हैं। ये बात ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ओवैसी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, किस तरीके से पूरे देश में ओवैसी की चर्चा शुरू हो गई है, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा कि बिहार चुनाव में एआईएमआईएम ने क्या कमाल करके दिखाया, 6 सीटें जीत ली। पहले बिहार चुनाव से पहले एआईएमआईएम ने प्रस्ताव रखा था महागठबंधन के सामने कि भैया 6 सीटें दे दीजिए, हम महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे। हमें सिर्फ 6 सीटें चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सीमांचल की 6 सीटें चाहिए। लेकिन उनको इनकार कर दिया गया, भाजपा की बी टीम बताया गया और आखिरकार एआईएमआईएम ने उन्हीं 6 सीटों पर जीत दर्ज करा ली। और दूसरी तरफ महागठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ओवैसी ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अब इस पूरे मामले पर ओवैसी को देखकर जितने लोग भाजपा की बी टीम बताया करते थे, भाजपा के साथ उनका गठबंधन होने की बात करते थे, वो उन लोगों पर सवाल उठने लगे, महागठबंधन पर सवाल उठने लगे। और ओवैसी की तारीफें हो रही हैं कि भाई जब महागठबंधन के साथ आना चाहते थे तब तो महागठबंधन ने ओवैसी को जो है अपने साथ लेने से इनकार कर दिया, और दूसरी तरफ उसे बार बार भाजपा की बी टीम बताया जाता है। यह बहुत बड़ा सवाल है। इन सब के बीच दोस्तों ब्रजभूषण शरण सिंह हैं जो अब ओवैसी की तारीफ कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने सीधे तौर पर उनकी तारीफ की है और यह कह दिया है कि उनका गुनाह बस इतना था कि वो मुसलमान थे। ब्रजभूषण ने बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी को जिस तरीके से बड़ी जीत हाथ लगी है उस पर भी खुशी जाहिर की है। देखिए, एक यूट्यूबर ने ब्रजभूषण शरण सिंह से ओवैसी को लेकर सवाल पूछा कि आप कैसे नेता के रूप में ओवैसी को देखते हैं। इस पर जो है ब्रजभूषण शरण सिंह ने जवाब दिया कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार में सीधे सीधे चुनाव लड़े हैं। उन्होंने दोनों पार्टियों, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन और लालू एंड कंपनी की आलोचना की। कम से कम ओवैसी सीधी बात करते हैं, उनको चुनाव में सफलता मिली है, इस बात की मुझे खुशी है। अब वो जब चुनाव जीत गए तो मीडिया कहती है कि वो भाजपा की बी टीम है। अब मीडिया मायावती को भी भाजपा की बी टीम बताएगी। ओवैसी खानदानी नेता है, गुनाह बस इतना है कि वो मुसलमान है। तो साफ तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह एक तौर पे तो ओवैसी की तारीफ करे, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं कि महागठबंधन ने ओवैसी को साथ इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो मुसलमान है, एक मुस्लिम नेता है, एक बड़ा चेहरा है, और इसलिए महागठबंधन ओवैसी को जो है मौका नहीं देना चाहता था। दोस्तों, आपको बता दूं कि ओवैसी को बिहार की जिन 25 सीटों पर चुनाव लड़ा उनमें से 5 सीटों पर जीत मिली है। इनमें जोकीहाट, बहादुरगंज, कोचाधामन और अमौर और 22 सीटें शामिल हैं। ये सभी 5 सीटें मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में आती हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया था। हालांकि बाद में 5 में से 4 विधायकों ने ओवैसी का साथ छोड़कर राजद का दामन थाम लिया था, लेकिन इस बार अपनी वो 5 सीटें ओवैसी ने एक बार फिर से हासिल कर ली हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको खबरें मिल सके। चैनल को आगे बढ़ाने के लिए हमें हाइप देकर अपना सपोर्ट दीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।